हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैथ 0 किलोमीटर। एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लिए अपन आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन कर रहे थे। एपीजेपी एचपी की क्लास नंबर अपने पास में आज 3 स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर बात कर रहे थे, तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड द nth टर्म इज 1/m, देन इट्स mn टर्म की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो सबसे पहले जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि ए एम इक्वल्स टू अपने पास में 1/n दे रखा है, और एज इट इज अपने पास में ए एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 1/m के बराबर दे रखी है। तो अगर हम ये बोलें कि आप या तो टर्म लेट कर सकते हो। लेट करने का मतलब ये है कि आप ये बोलो कि यार मेरे पास में, अगर आप ये बोलोगे ना कि पहली टर्म और दूसरी टर्म, तो अपने पास देखो गड़बड़ होगी, उसके से तो अपन चीज़ों को कर नहीं पाएंगे। तो हम जैसे m की वैल्यू ले लेते हैं कि अपने पास दो बोलने का प्रयास किया जा रहा है, और हम बात करें अपने पास में n के लिए, तो उसकी बात 3 करने के स्टार्ट कर रहे हैं। यानी अपने पास में a2 की जो वैल्यू है वो 1/3 है, और a3 की जो वैल्यू अपने पास में वो 1/2 है। अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं तो वो तो कॉमन डिफरेंस आएगा, 1/2 माइनस 1/3, और वो अपने पास कितना बन जाएगा, 1/6 के बराबर। यानी कहने की बात है कि अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a2 1/3 जो था उसमें से 1/6 कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो वो हमारे पास में 6 एलसीएम लो, तो ये 2 माइनस 1 यानी 1/6 बन गया। जिससे क्या पता चला कि mnth टर्म बतानी कितनी होगी, ए mn की वैल्यू बतानी है, तो वो आएगा पहली टर्म 1/6 प्लस में mn को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 6, 6 में से घटा दिया, और कॉमन डिफरेंस जैसे कि अपन बात कर रहे थे 1/6 आएगा। तो ये ए mn की वैल्यू जो है वो आ चुकी है 1/6 प्लस में 5/6, 6/6, और 6/6 का मतलब 1 हो गया। तो आप ये बताओ कि देन इट्स एम एन टर्म कितनी थी, तो एक थी अपने पास में। एक का मतलब क्या हो गया अपने पास में, सी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द nth टर्म ऑफ एन ए प्रोग्रेशन इज ए लीनियर एक्सप्रेशन इज एन, देन इट इज क्या होगा। देखो ए एन की अगर हम बात करें, ए एन तो वो होता है a+n-1 × d। आप ये बताओ, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी कर लीजिए तो ये वैल्यू बन जाएगी a+nd-d। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ए भी पता होता है, डी भी पता होता है, वैसे पता तो जो चीजें हैं, तो ये तो हो गया एक चीज। अगर एन को अपन वेरिएबल मानते हैं तो ये तो एज ए कांस्टेंट की तरह काम करेगा, प्लस में एन डी। इन्होंने बोला लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन होता है ए एक्स प्लस टी बी टाइप का, मतलब एक्स की पावर वहां पे जहाँ पे अपने को 1 देखने को मिले वो अपने पास में एक एक्सप्रेशन हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो यहाँ पे एन की पावर 1 आ रहा है, और ये इक्वेशन किसके लिए होती है, आपने बोला एपी के लिए होती है, तो एपी के लिए ये होगा। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। तो एपी अपने पास राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में कि विच टर्म ऑफ एपी 19 18 1/5 17 2/5 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो अगर हम उसकी बात करें तो देखो, ए पहली टर्म अपने पास में 19 आ रही है। अगर अपन ए वन, ये तो ए वन की बात करें, ए टू की बात करें तो वो 18 1/5 हो रहा है। तो आप 18 + 1/5 भी इसे लिख सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो डी की वैल्यू आई थी a2 - a1, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि 18 + 1/5 माइनस में होगा 19, तो वैल्यू बन गई 1/5, और माइनस का 1 हो गया, जो माइनस का 4/5 बनेगा। अब ये बताओ फर्स्ट नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, कि देखो सबसे पहले अपन ये निकाल लेते हैं कि अपने पास में जो टी एन है वो <<0 होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। कई बच्चे इसको =0 करके भी कर लेते हैं, फिर एन की वैल्यू लगभग लेते हैं, लेकिन अपन <<0 करके करेंगे तो आई थिंक अच्छा लगेगा अपने को, अपना आंसर जल्दी आएगा और श्योरिटी से रहेगा। n/2 2a 38 प्लस n-1, डी की जगह आंसर आ रहा है माइनस का 4/5। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू बन रही है। अब सबसे पहले अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, हम इसको सोल्व कर लेते हैं, डिवाइड भी कर दो तो n की जगह n हो गया, ये 19 बन जाएगा। अंदर करने पे ये वैल्यू बनेगी माइनस का 2/5, तो माइनस का 2n/5 और प्लस का 2/5, तो ये <<0 हो गया।
अब इसको और सिंप्लीफाई करो, यानी 5 की अगर अपन बात कर रहे थे तो 19 × 5 कितना होता है, 95 होता है क्या अपने पास में। 19 × 5 से आ, हमारे पास में आप इस n को भी हटा सकते हो, क्योंकि n तो पॉजिटिव है तो मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव रहनी चाहिए, तो n/2 भी आप हटा सकते थे वैसे तो, वो कोई इश्यू वाली बात मुझे लगी नहीं, लेकिन नहीं हटाया तो भी कोई बात वाली बात नहीं है। जैसे अपन बात कर रहे थे कि 19 का 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू बन के आती है, वो हमारे पास में आती है 95। कितनी आती है अपने पास में, 95 बन के आती है। तो 5 अगर ले लिया, 95 माइनस में 2n हो गया, प्लस में 2 हो गया, और लेस देन 0 हो गया, तो ये वैल्यू बन जाएगी 97 - 2n। भाई 97 - 2n ही बनेगी, बाकी n और 5 को राइट हैंड साइड में जैसे कि बोला गया था छोड़ दो, तो यानी अपने पास में 97 ये हो गया, तो n की वैल्यू पास बड़ी होगी 97/2 से। और जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि 97 में अगर अपन 2 का डिवाइड करते हैं तो 48.5 आता है, यानी n की वैल्यू 48.5 बात कर रहे थे। ऐसा 5 का भी डिवाइड करना है क्या अपने पास में, ठीक है, लेकिन 5 का करेंगे तो यार थोड़ा इश्यू आएगा ना फिर अपने पास। हम्म, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या अपने से। चलो एक बार के लिए यहाँ से अपन दोबारा चीज़ों को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये जो किया था ना अपन ने लास्ट, इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। टी एन निकालना था ना यार अपने पास, ये गड़बड़ कर दिया अपन ने, ये एस एन निकाल के छोड़ दिया अपनी गलती से, ये वैल्यू आएगी अपने पास में। तभी मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसके लिए 38 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 38 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 190 आता है। कितना आता है अपने पास में, 190 आता है। माइनस में 4n आता है, प्लस में 4 आता है, ठीक है। हाँ, और ये 38 भी नहीं होगा एक्चुअल में, तो एक्चुअल में यहाँ पे भी 19 आएगा, और 19 आएगा तो ये भी आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा अपने पास में। तो ये 19 था, पर अब आप करो 19 × 5 95। हाँ, अब अपने पास राइट आएगा लेस देन 0। तो 95 और 4 कितने हो गए, 99, लेस देन 4n हो गया, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी। 99/4 की जो लगभग वैल्यू होती है ना अपने पास में, वो होती है 24.75 के समथिंग, यानी 24.75 से बड़ी वैल्यू रहनी चाहिए, तो यानी 25 आ जाएगा, और 25 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए 18 ए बी -3 आर इन ए पी, तो बताइए हमारे पास में ए बी क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू होता है अपने पास में b - ए, और इक्वल्स टू होगा -3 - b, यही होगा अपने पास अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन करेंगे तो। अब जब पहली और दूसरी क्वेश्चन को जब हम बराबर करने की बात करेंगे तो a + a बराबर में 18 + b हो गया, तो 2a की वैल्यू 18 + b के बराबर आ गई। और अब इन दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो 2b की वैल्यू जो है अपने पास में वो a - 3 आ गई, ठीक है। अब देखो ट्वाइस ऑफ a, अगर अपन ट्वाइस ऑफ a करते हैं तो a की वैल्यू कितनी थी यहाँ से बताना, तो आपने बोला 2b + 3 थी, बराबर में 18 + b हो गया, 2 × 2 4b हो गया, प्लस 3 × 2 6 हो गया, बराबर में 18 + b हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3b की वैल्यू 18 - 6 हो जाएगी, एक को इस साइड लेके जाओ, 12 6 18 हो गया। तो b की वैल्यू पता चल गई हमें कि b की वैल्यू मेरे पास में 4 × 3 12, b की वैल्यू 4 आएगी। b 4 आएगा तो यहाँ पे रख दो, 4 × 2 8, और प्लस का 3 भी इस साइड लेके आओ तो a पता चल जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 8 9 10 11, a 11 हो गया। ए की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ रही है तो सी ऑप्शन अपने पास राइट हो जाएगा। 11 और 4 का जब अपन बना रहे हैं। चलो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 2 and 22 रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स। अब देखिए जब अपन बात कर रहे थे सेकंड टर्म की, तो a2 यानी a + d की जो वैल्यू है वो अपने पास में 2 है, और a + 6d की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 22 दे रखी है। तो S 35 पूछ रहा है कितना होगा,
तो जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछली क्लासेस के अंदर भी कि ये अपने पास में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होता है। अब जब हमारे पास में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हो गया तो हम ये बोलेंगे कि दोनों का डिफरेंस करो। तो आपने बोला दोनों का डिफरेंस 5d आएगा, ए से कट जाएगा, 20 बन गया, तो डी की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। जब डी 4 आ गया तो ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो आपने बोला 2 में से 4 घटा दो, तो आंसर आ जाएगा -2 के बराबर। समझ रहे हो? तो अपने पास ये हो गया एंड द सम ऑफ, अब अगर ए आ गया डी आ गया तो हम A35 भी बता सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, -2 प्लस में 35 - 1, और डी की जगह कितना हो गया, 4 हो गया। तो 34 को 4 से मल्टीप्लाई करो जब अपन, और माइनस का 2 भी करना है अपने को, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा -2 प्लस में 34 इंटू 4 करेंगे तो 100 कितना आएगा यार, ये 134 बनेगा। कितना आएगा, 134। तो S35 इक्वस टू 35/2, A -2 है, दोनों को ऐड करो वापस, तो 100 कितना बनेगा, 32 बनेगा। अब 132 जो वैल्यू आई है अपने पास में, इसमें 2 का तो करना है अपने को डिवाइड और 35 से करना है मल्टीप्लाई, तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2310 के बराबर। कि हमारे पास जो सम है वो 2310, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो गया। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 6 + 11 + 16 अप टू x तक है, और सम 148 दे रखा है, तो बताओ कितना क्या कुछ होगा। तो देखो पहली टर्म अपने पास 1 आ रही है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 - 1 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम ये बोले कि Sn इक्वल्स टू में n/2, और ये आ गया a + l के बराबर। तो Sn कितना है, और एक दूसरा जो फॉर्मूला था n/2, 2a + n - 1 इंटू डी वाला। देखो अपन सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब की बार, 148 इक्वल्स टू में n/2, और ये बन गया ट्वाइस ऑफ ए, 2 बन गया, n - 1, और डी की जगह अपने पास 5 आ गया। 14 इंटू 2 28, 8 इंटू 2 96, ये 5n बन गया, और माइनस में 3 हो गया। तो इक्वेशन बन गई 5n² माइनस में 3n माइनस में 296 इक्वल्स टू 0। अब ये n के अंदर एक क्वाड्रेटिक बन चुकी है, और क्वाड्रेटिक को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। जब इसके अपन फैक्टर करने लगेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो n - 8, और हमारे पास बनेगा 5n + 37 इक्वल्स टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, या फिर आप ये नहीं बता पाए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a भी करते हैं। तो यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन देखो यहाँ 5n + 37 करेंगे तो एक वैल्यू आएगी जो फ्रैक्शन आएगी, तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू तो लेनी नहीं है, अपने को लेनी है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर लेनी है, इंटीजर कितना आएगा, n की वैल्यू 8 आएगी, तो n 8 आ गया। तो इन्होंने बोला है कि सर n 8 आ गया तो a 8 टर्म बता दो अपने पास कितना आएगा, तो a + 7d आएगा। तो a + 7d आराम से बता सकते हैं अपन, जो आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस में 7 × 5 = 35 यानी 36 के बराबर, और जब 36 के बराबर आता है तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाता है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन बी ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इफ इन n, देन बताइए कितना होगा। देखो जब हम Sn का फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है n/2, हमें फॉर्मूला तो याद ही होगा ना, n - 1 इंटू डी होता है। अगर इसे अपन अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है na प्लस में n इंटू n - 1 मल्टीप्लाई d/2। इसे थोड़ा सा और क्लियरिफाई कीजिए तो na प्लस में n² - n मल्टीप्लाई में d और बटा में 2 आता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आएगा na प्लस में n² d/2 माइनस में nd/2। अब n की जगह n हो गया, ये a - d/2 बन गया, प्लस में n² d/2। अब बताओ n के अंदर एक 2 पावर आ रही है, मतलब क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक ओनली एपी के अंदर बनेगा। तो ये कुछ हिंट्स होते हैं, जैसे पिछली क्लास के अंदर अपन ने लीनियर का किया था, तो लीनियर जब बन रहा था अपने पास में तो पिछली क्लास के अंदर नहीं, ये तो इसी क्लास के अंदर की बात है, ये हो रहा था।
तो लीनियर भी अपने पास में, लेकिन लीनियर कब, जब nth टर्म लिख रहे थे। और ये क्वाड्रेटिक कब बन रहा है अपने